नमस्कार। शेयर बाजार में एक और बड़े नाम की एंट्री हो रही है। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जिस आईपीओ का सबको इंतजार था, उसकी हर परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े पब्लिक ऑफरिंग के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये निवेश का एक सुनहरा मौका हो सकता है, या फिर इसमें कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम कंपनी को जानेंगे, फिर इसकी मजबूतियों और कमजोरियों को तौलेंगे, इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केट में ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहां खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है क्या, और ये आईपीओ बाजार में आ क्यों रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट में ये समझ लेते हैं कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी होती क्या है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हम जैसे आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के जरिए स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करती है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि ये 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये पैसा सीधा मौजूदा प्रमोटर्स यानी आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल की जेब में जाएगा। तो चलिए, बेसिक बातें तो हो गईं। अब सवाल ये है कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है, वो कौन सी ताकतें हैं जो निवेशकों को अपनी तरफ खींच सकती हैं। देखिए, ये कोई आज की नई कंपनी नहीं है, बल्कि मार्केट का एक बहुत बड़ा, एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के मामले में ये इंडिया की नंबर 1 एएमसी है और ओवरऑल देखें तो दूसरी सबसे बड़ी। 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव और पीछे आईसीआईसीआई बैंक जैसा मजबूत हाथ, ये इसे एक बहुत पावरफुल प्लेयर बना देता है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे आम निवेशकों के बीच कंपनी का मार्केट शेयर 13.7% है, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा सीधे सीधे ब्रांड पर भरोसे को दिखाता है। अच्छा, कंपनी की एक और बहुत बड़ी ताकत है इसका डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कारोबार का फैलाव। एक तरफ तो ये 143 अलग अलग स्कीम्स मैनेज करती है। इससे होता ये है कि किसी एक स्कीम के खराब परफॉर्म करने का असर पूरे बिजनेस पर नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना विशाल है कि ये देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कंपनी की ताकतें तो जबरदस्त हैं, पर वो कौन से रिस्क हैं, वो कौन से खतरे हैं जिन पर पैसा लगाने से पहले गौर करना बेहद जरूरी है। देखिए, इस बिजनेस में कुछ ऐसे रिस्क हैं जो इसके साथ जुड़े ही रहते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है मार्केट पर निर्भरता। अगर शेयर बाजार गिरता है तो कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, अगर इनके फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो निवेशक अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। और आखिर में इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये एक पैटर्न दिखाता है, और सच कहूं तो थोड़ा चिंताजनक पैटर्न है। आईसीआईसीआई ग्रुप के पिछले 3 बड़े आईपीओज 2016 में प्रूडेंशियल लाइफ, 2017 में लोम्बार्ड और 2018 में सिक्योरिटीज, ये तीनों ही लिस्टिंग वाले दिन अपने इशू प्राइस से नीचे खुले थे। अब इतिहास को देखते हुए ये एक ऐसा रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि कागज पर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कैसी दिखती है। क्या ये वाकई उतनी ही मजबूत है? तो जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, कंपनी का रेवेन्यू लगातार और बहुत मजबूती से बढ़ा है। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में जो उछाल आया है वो एक बहुत हेल्दी बिजनेस का संकेत है। और हाँ, जब कमाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर भी दिखता है। ये जो EBIT का चार्ट है, ये कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट को दिखाता है। मतलब कंपनी न सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रही है, बल्कि बहुत एफिशिएंट तरीके से बढ़ा रही है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, नेट प्रॉफिट, मतलब सब खर्चे निकालने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा। तो सिर्फ 2 सालों में ही प्रॉफिट 75% से ज्यादा बढ़ा है। ये बताता है कि बिजनेस मॉडल वाकई बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो कंपनी अपने आप में तो बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना, बिना तुलना किए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने कहां टिकती है। ये टेबल हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ कर देती है। कमाई के मामले में तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे है।
अब बात करते हैं RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ इसका RONW 82.8% है, जो कि जबरदस्त है और अपने सभी पीयर्स से कहीं बेहतर है। ये एक शानदार कैपिटल एफिशिएंसी को दिखाता है। तो यहाँ आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस आईपीओ की कीमत सही रखी गई है? क्या ये महंगा है या सस्ता? देखिए, कहानी यहाँ थोड़ी उलझी हुई है। अगर इसकी तुलना HDFC AMC से करते हैं तो ये सस्ता लगता है, लेकिन UTI जैसे दूसरे प्लेयर से तुलना करने पर ये महंगा नजर आता है। तो कह सकते हैं कि ये फेयरली प्राइस्ड है, लेकिन सस्ता तो बिल्कुल नहीं। और ये बात हमें वैल्यूएशन के सबसे बड़े नियम की याद दिलाती है। जैसा कि एक एनालिस्ट कहता है, स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा दूसरों के मुकाबले प्रीमियम पर ही ट्रेड करती हैं। सवाल ये है कि क्या ICICI Pru AMC के साथ भी ऐसा ही होगा? तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या बाजार में सबसे बड़ा होना ही सबसे अच्छा निवेश होने की गारंटी है? इस IPO की सफलता या असफलता का जवाब कहीं ना कहीं इसी सवाल में छिपा है।